Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine also. Today I am going to teach you SST for class 4, chapter 3. लास्ट क्लास पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 3 के बारे में बताया था और उत्तर प्रदेश तक बताया था मैंने। उत्तर प्रदेश ये के बारे में बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश नगर जो हैं वो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट सिटीज इन उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया था। मेरठ इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, ये बताया था मैंने। मेरठ के बारे में, आगरा के बारे में बताया था मैंने। आगरा जो है सो क्या है, शाहजहां ने यहाँ आगरा में ताजमहल जो है उसको शाहजहां ने बनवाया था और ये दुनिया का 7वां आश्चर्य में से एक है। इट वाज ये कानपुर के बारे में मैंने बताया था कि कानपुर जो है एक इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर, यानी वहाँ पर औद्योगिक नगर उसको कहते हैं जहाँ पर अनेक कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों। तो और गंगा के किनारे बसे हुए, जिसे बनारस हुए, प्रयाग हुए, ये सब गंगा के किनारे ये नगर बसे हुए हैं। दिल्ली के बारे में भी मैंने बताया था कि एक दिल्ली है और एक न्यू दिल्ली है। यहाँ तक मैंने बताया था कि दिल्ली जो है वह मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वह सिटी होता है जहाँ की आबादी अन्य नगरों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। और ये भारत में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे एक दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, ये है। दिल्ली इज ए थिकली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। इट इज ए हिस्टोरिकल सिटी। दिल्ली को हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर अनेक जो है पुराने भवन हैं और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हुआ, लोटस टेम्पल हुआ, etc। न्यू दिल्ली के बारे में मैंने बताया था आपको कि न्यू दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यह नई दिल्ली जो है यह 1911 में न्यू दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उस समय अंग्रेजों का राज्य था और मुगलों के शासन में आगरा को जो है वह क्या राजधानी बनाया गया था और अंग्रेजों के समय में 1911 के पहले कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था और तब बाद में 1911 में नई दिल्ली बनी। ठीक है, 100। तो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस ऑफ दिल्ली आर द जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल एंड इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में आप, ये तो बहुत फेमस चीज है, सुना होगा आपने। और एक क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड। विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू? विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू in the world? In the world, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद यानी जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो वह है जामा मस्जिद। अब चलें, लेट अस गो टू स्टडी बिहार। अब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ें। बिहार में की राजधानी क्या है, बिहार में क्या क्या चीज़ है।
नेक्स्ट स्टेट विच इज ए पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इन बिहार। ये सब जो जितने भी नगर हम बता रहे हैं ये सब जो है ये उत्तरी मैदान है ना, इनको उत्तरी मैदान कहा जाता है, तो उत्तर का मैदान कहा जाता है। तो उत्तर के मैदान में एक बिहार भी है, एक स्टेट है। इट इज ए फर्टाइल रीजन, इट इज ए फर्टाइल रीजन। फर्टाइल रीजन माने उपजाऊ क्षेत्र, फर्टाइल रीजन, फर्टाइल रीजन यानी उपजाऊ, उपजाऊ क्षेत्र जिसको कहते हैं। यानी बिहार जो है की धरती जो है उपजाऊ है। राइस एंड शुगर केन आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर। राइस एंड शुगर केन, बिहार में धान यानी चावल और ईख अर्थात गन्ने की खेती यहाँ अधिक होती है। यहाँ धान और गन्ने ज्यादा उपजाए जाते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। इट इज ए हिस्टोरिकल सिटी, यह भी एक ऐतिहासिक नगर है। यह भी एक ऐतिहासिक नगर है। कौन? पटना। और पटना के पहले इसका नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। इट वाज कॉल्ड पाटलिपुत्रा इन द एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स माने प्राचीन समय, एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन समय। प्राचीन समय कहते हैं बहुत पहले पटना का नाम पाटलिपुत्रा था। ओके, हम लोगों को, बिहार वासियों को गर्व है कि हमारे बिहार की धरती से सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति हुए वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह सारण जिले के जीरादेई नाम स्थान में ये पैदा हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। ठीक है, बड़े गौरव की बात है। आगे चलें। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसको कहते हैं। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो ए फर्टाइल प्लेन। वेस्ट बंगाल की धरती भी फर्टाइल प्लेन है यानी उपजाऊ मैदान है। प्लेन रीजन विच इज थिकली पॉपुलेटेड। वेस्ट बंगाल भी एक घनी आबादी वाला राज्य है। राइस एंड जूट आर द मेजर क्रॉप्स। यहाँ का भी बड़ा जो फसल है वह चावल और जूट है। आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। द सुंदरबंस फेमस है। सुंदरबंस ये दुनिया में फेमस है। सुंदरबंस ऑन द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के डेल्टा के किनारे सुंदरबन है, जहाँ पर अधिकांश जो है सो हमारे बाघ, टाइगर, लायन ये सब जो है, शेर, बाघ ये सब अधिकांश जानवर वहां पर निवास करते हैं, रहते हैं उसमें। सुंदरबंस ऑन द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में सबसे बड़ा जो यह डेल्टा है वह सुंदरबन है।
सुंदरबन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द डेल्टा इज ए होम। डेल्टा जो है यह घर है किसका? टू द रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बहुत ही फेमस है, मशहूर है, इसका यह सुंदरबन घर है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ओके। दार्जिलिंग, अब आगे चलें। दार्जिलिंग इसी वेस्ट बंगाल में आता है। दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन भी है जिसको कहते हैं, दार्जिलिंग इज एन इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्टेशन है। इट इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। यह टी गार्डन माने होता है चाय बागान। टी गार्डन माने क्या होता है? चाय बागान। टी गार्डन, चाय बागान जिसको कहते हैं। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस, दुनिया में बहुत ही फेमस है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी फेमस है। इट इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। ओके। कोलकाता जिसका पहला नाम था कलकत्ता। कोलकाता जो आज हम कहते हैं ना, इसका पुराना नाम कलकत्ता था। वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बिफोर 1911। यानी न्यू दिल्ली राजधानी बनी 1911 में, यानी 1911 में। लेकिन कोलकाता जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेज का जिस समय शासन था ब्रिटिश पीरियड में, वह 1911 के पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। ओके। अब चलिए लास्ट एक स्टेट है असम। तो असम के बारे में, असम इट इज ईस्टर्न मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश पूर्वी भाग। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब है अधिकांश पूर्वी भाग, भारत का अधिकांश पूर्वी भाग। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी उत्तरी मैदान का अधिकांश भाग क्या है? पूर्वी भाग है। द रिवर ब्रह्मपुत्र, मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताया था पिछले क्लास में। द रिवर ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्लोज थ्रू असम से होकर के बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है एंड हैज मेड असम वेरी फर्टाइल, जो असम को उपजाऊ बनाती है, असम की जमीन को उपजाऊ बनाती है। द मेजर क्रॉप्स ऑफ असम आर राइस, यानी यहाँ अधिकांश चावल की खेती होती है, जूट की खेती होती है एंड टी और चाय की खेती होती है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम का कैपिटल क्या है? कैपिटल दिसपुर है। असम का कैपिटल दिसपुर है। इज द कैपिटल ऑफ असम। गुवाहाटी इज एन इम्पोर्टेंट सिटी विथ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुवाहाटी जो है वह इंटरनेशनल, यहाँ गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको कहते हैं कि जिस हवाई अड्डा से, जिस एयरपोर्ट से विदेशों में प्लेन जाते हैं, जिस एयरपोर्ट से विदेशों में प्लेन जाते हैं और विदेशों से प्लेन आते हैं, उसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। तो 10 द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इस प्रकार हम समझ गए कि उत्तर का मैदान जो है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दीज आर वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराने हैं। बट आवर रिवर्स हैव बीन रिन्यूइंग द कंटिन्यूअसली, और these plains are made of
एलुवियल सॉइल, ये प्लेन एलुवियल सॉइल से बना है। ये मैदान जो है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का मतलब होता है पंखीली मिट्टी, यानी जो उपजाऊ मिट्टी, एलुवियल सॉइल को बहुत ही उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। तो इससे यह मैदान बना है। द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बंगर। ओल्ड जो पुराने एलुवियल सॉइल होते हैं उनको हम बंगर कहते हैं। एंड द न्यू एलुवियल सॉइल, और नए एलुवियल सॉइल को इज कॉल्ड खादर कहते हैं। सम एरियाज ऑफ राजस्थान आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स। राजस्थान तो ऐसे मरुभूमि इलाके हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ भाग भी ये इस मिट्टी से बने हैं जहाँ पर खेती होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।